मैं अंजलि चौहान, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो हमने विषय लिया है वो है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वात बढ़ता है तो हमारे शरीर में जॉइंट पेन या जोड़ों के दर्द बढ़ने लगते हैं। तो आज हम ये देखेंगे किन किन तरीक़ों से, कौन कौन से वो आसान तरीके हैं जिनसे हम अपने शरीर में बढ़े हुए वात को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो है वॉक। अगर आप खूब वॉक करते हैं, चलने की आदत अगर आप डालते हैं तो हमारे शरीर में जो है वात रुकता नहीं, इकट्ठा नहीं होता। तो जिससे हमारे शरीर में जब वात रुकेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, एयर इकट्ठी नहीं होगी, एक्यूमुलेट नहीं होगी जॉइंट्स में, तो जॉइंट का पेन भी नहीं होंगे। तो अगर आप जॉइंट के पेन से बचना चाहते हैं तो एक अच्छा रूटीन बनाएं वॉक का। आपके रूटीन में वॉक ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड जो तरीका है वात को कंट्रोल करने का वो है डिफरेंट पोजीशंस। हम अधिकतर क्या होता है, अगर हम एक सिटिंग जॉब है हमारी तो भी हम कंटिन्यू चेयर पर बैठते हैं, या घर में अगर हम हैं तो सारा दिन सारे काम स्टैंडिंग में हैं। तो या फिर अगर हम बैठते भी हैं तो चेयर या सोफ़े पर, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो बेंड ही नहीं होते डिफरेंट तरीके में। आज कुछ ऐसे पोस्चर्स हम देखेंगे जिनमें हमें बैठना चाहिए अलग अलग तरीके से, जो हमें हमारे वात को कंट्रोल, एयर को नहीं बढ़ने देते हमारे शरीर में, और हमारी मसल्स भी फ्लेक्सिबल रहती हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तो आप ऐसे सिंपल आलती पालती मार के भी बैठने की आदत डालें घर में, कि आप इस तरीके से बैठें, नीचे बैठ सकते हैं। सेकंड तरीका है आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, तो इससे भी हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और साथ साथ में स्पाइन फ्लेक्सिबल रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, और साथ साथ में थाइज रिड्यूस होती हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना। थर्ड पोजीशन जो है वज्रासन, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन भी अपने आप में बहुत अच्छा आसन है, तो आप इन आसन की प्रैक्टिस डालिए कुछ देर। जब भी आपको समय मिले अलग अलग पोजीशंस में बैठने की आदत डालें, एक ही तरीके से ना बैठें सिर्फ। नाउ नेक्स्ट जो पोजीशन है, आप उकड़ू बैठने की भी आदत डालें इस तरीके से। तो जब आप ये सारे जो तरीके हैं बैठने के, जब आप इन तरीक़ों से बैठेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से यूज़ होंगी, और साथ साथ हमारे शरीर में वात भी इकट्ठा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड जो तरीका है वात को कम करने का, उसमें हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं जो हमारी हेल्प करेंगी वात को कम करने में। वो कौन कौन सी मुद्राएं हो सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो वात को कम करती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना इस तरीके से, थंब के रूट पर मिलाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वायु मुद्रा बनाते हैं लेकिन ऐसे गैप रहता है, तो वायु मुद्रा बनाते हुए गैप नहीं होना चाहिए, ऊपर से हल्का सा प्रेशर भी होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड मुद्रा आती है हमारी अपान मुद्रा। इसमें हमारी जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इन दोनों की टिप को हम मिला सकते हैं, थंब पे ऐसे मिलाना चाहिए। तो अपान मुद्रा हमें डिटॉक्सिफाई करती है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो भी कंट्रोल होगा, साथ साथ शरीर के सारे जो विजातीय तत्व हैं वो भी बाहर निकलेंगे। और थर्ड जो मुद्रा है जो जॉइंट पेन में इफ़ेक्टिव हो सकती है वो है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा में जो रिंग फिंगर है इसको थंब के रूट पर आप मिला लेंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेशर होगा। लेकिन इस मुद्रा को करते हुए ध्यान रखें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इस मुद्रा का अभ्यास आप नहीं करेंगे। ध्यान रखें, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में सूर्य मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी आप वायु मुद्रा और अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। 30 to 40 मिनट्स अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं किसी भी एक मुद्रा का, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन प्रैक्टिस के साथ साथ आप
धूप में ज़रूर बैठें। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे, जो बेसिक 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, वो पांचों तत्व भी पूरे होने चाहिए, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अगर आप धूप में नहीं जाते हैं, विटामिन डी की कमी है, तो भी आपका जो पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आप चाहे कितना हेल्दी खाना खाइए, आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, लेकिन जब तक विटामिन डी की कमी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और साथ साथ में एक संतुलित और पोषक आपका आहार होना चाहिए। संतुलित जब होगा और पोषक होगा तो उसमें सभी विटामिन, सभी मिनरल, सभी जो तत्व हैं, पोषक तत्व, वो सभी आ जाते हैं। तो हमारा भोजन हमेशा पोषक हो और संतुलित हो। इसके साथ साथ आप अपने जो रूटीन है उसमें नींद को ज़रूर वैल्यू दें, अपनी नींद को पूरी रखें। अगर आपकी नींद अधूरी होगी तो भी आपके शरीर में एक तो टॉक्सिन्स बहुत बढ़ने लगते हैं। जब टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो हमारे जॉइंट पेन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपनी नींद को हमेशा पूरी रखें। और जो न्यूट्रिशन है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद हमेशा हमारी सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर उठना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस, तनाव। तनाव एक ऐसी चीज़ है, चाहे हम किसी भी बीमारी की बात करें तो हर बीमारी में तनाव का जो बात है वो ज़रूर आती है, इसका रोल ज़रूर आता है। तो हमें बहुत सारे तरीके हैं जिनसे तनाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नियमित तौर पर योग का, प्राणायाम का, ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आप अपने तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्राणायाम हैं जिनको आज मैं सिर्फ उनके नाम बताऊंगी। अगर आप उनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। जॉइंट पेन में कपालभाति आप कर सकते हैं, सिवाय बैक पेन। अगर बैक पेन है तो आप कपालभाति को कम करें या ना करें। लेकिन अगर बैक पेन नहीं है तो कपालभाति आप अच्छे से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, और भ्रामरी, उद्गीत, ये सभी प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो ये अगर इन चीज़ों का, और साथ साथ में अपने पानी को ज़रूर वैल्यू दें, खूब पानी पिएं। जब आप अच्छे से पानी पिएंगे, सुबह के टाइम में खूब पानी पीना चाहिए, और उससे हमारे क्या होता है, शरीर के सभी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करिए अलग अलग तरीके से, हम अपने शरीर को क्लीन रख सकते हैं। उनमें से ये मुख्य तरीके हैं जिन पर आज हमने बात की। और इसी के साथ साथ आप अपने रूटीन में एक अच्छा न्यूट्रिशन ज़रूर, फाइबर भी ज़रूर होना चाहिए आपके। एक अच्छा फाइबरस मील हो आपका, फ्रूट्स हों, ग्रीन वेजिटेबल्स हों, आपके जो नट्स, सीड्स सभी होने चाहिए। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेटल। अपने किचन में जितना ध्यान हम अपने न्यूट्रिशन पे देते हैं उतना ही ध्यान हमें अपने मेटल पर भी देना चाहिए कि हम कौन सा मेटल किचन में यूज़ करते हैं। उसका भी हमारी हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा आप प्लास्टिक यूज़ करेंगे उतना ही हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। तो आप कोशिश करें प्लास्टिक को रिप्लेस करें अलग अलग मेटल से। कॉपर डिटॉक्सिफाई करता है। जो पीतल है वो हमारे वातनाशक है। पीतल को यूज़ करें डिफरेंट तरीके से। तो पीतल को अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत छोटे छोटे तरीके हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव तरीके हैं। आप इन सब को इम्प्लीमेंट करें तो इन सब तरीक़ों से आप अपने शरीर में वात को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करें। और साथ साथ में जब आप वॉक करते हैं तो अपने जैसे कच्ची ज़मीन पर, मिट्टी पर ज़रूर वॉक करें। अपने रूटीन में चाहे हफ्ते में एक दिन अगर आपका वॉक का रूटीन है तो अलग अलग सरफेस पे वॉक करें। जैसे कभी कभी मिट्टी पर चलने की आदत भी होनी चाहिए, तो वो भी हमारे जॉइंट्स पर प्रेशर को कम करती है।
जैसे जब हम पार्क में वॉक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो उस पर अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो कभी कभी हमें सरफेस चेंज करते रहना चाहिए, कभी कभी लॉन्ग वॉक करना चाहिए, कभी मिट्टी पर चलना चाहिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो सरफेस हैं उन पे चलने की आदत डालनी चाहिए। तो इस तरीके से इन तरीक़ों को, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जॉइंट पेन के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।